नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत, लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी शहर में सदर एसडीओ व डीएसपी के नेतृत्व में सूखा नशा के खिलाफ की गई छापेमारी, दवा दुकानों के रिकॉर्ड और स्टॉक की गई गहन जांच। मधुबनी में उप विकास आयुक्त ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 पर प्रेस वार्ता कर नई रोजगार गारंटी योजना की दी जानकारी। मधुबनी में फाइलेरिया उन्मूलन मेगा ड्राइव हुआ आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री ने किया वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। एक दिन में 15,000 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य हुआ निर्धारित। मधुबनी में जिलाधिकारी ने स्पीडी ट्रायल व लंबित वादों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन और दोष सिद्धि बढ़ाने के दिए सख्त निर्देश। मधुबनी भाजपा जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में हुई आयोजित, नेताओं ने की पुष्पांजलि अर्पित। मधुबनी में जिलाधिकारी ने आईसीडीएस कार्यों की समीक्षा कर खराब प्रदर्शन कर 3 महिला पर्यवेक्षकों के 15 दिनों के मानदेय कटौती का दिया आदेश। मधुबनी में प्रचार के बावजूद अस्थायी अतिक्रमण है बरकरार, जाम से कई लोग हो रहे हैं परेशान। वहीं नगर निगम ने पुलिस बल मिलते ही सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। जयनगर में नगर पंचायत के प्रथम मुख्य पार्षद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के निधन पर शोक सभा की गई आयोजित, कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि की अर्पित। मधवापुर के बसवाड़िया चौक में 2 दिवसीय अष्टयाम महोत्सव के समापन पर वरिष्ठ नागरिक जीवन चुनायक ने निर्वाणम प्रतिष्ठान का फीता काटकर किया उद्घाटन। और मधुबनी के श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में 70 वर्षीय मरीज की सफल मॉड्यूलर एलबीएम हिप ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी कर उन्नत चिकित्सा सुविधा की गई प्रदान। दिनांक 11 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे मधुबनी शहर में प्रशासन ने सूखा नशा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एसडीओ चंदन झा और डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में सिंघानिया चौक, कोतवाली चौक समेत कई दवा दुकानों में छापेमारी की गई। टीम ने लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और संदिग्ध दवाओं की जांच की। अधिकारियों ने साफ कहा कि बिना पर्ची नशीली दवा बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। युवाओं में बढ़ती नशाखोरी रोकने को यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिनांक 11 फरवरी 2026 को लगभग दोपहर 12 बजे मधुबनी शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब सूखा नशा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन झा एवं सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। यह छापेमारी मधुबनी शहर के प्रमुख स्थानों सिंघानिया चौक, कोतवाली चौक सहित कई दवा दुकानों में की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से दवा दुकानदारों के बीच अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासनिक टीम ने संदिग्ध दवाओं की गहन जांच की तथा दुकानों के लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्ची के नशीली दवाओं की बिक्री किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में मधुबनी शहर में घटित हो रही कई आपराधिक घटनाओं के पीछे नशे की प्रवृत्ति एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आई है। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को नियंत्रित करने तथा अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि नशा तस्करी और अवैध बिक्री के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद बनी रही।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध नशीली दवाओं की बिक्री या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि मधुबनी में नशा कारोबार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। आप मधुबनी की ड्रग इंस्पेक्टर हैं और लगातार शहर में नशे की दवा खुलेआम बिक्री हो रही है। क्या विभाग की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है दवा दुकानों का? हर समय हो रहा है। अभी 15 दिन पहले दुर्गा मेडिकल में हुआ था ना। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई, सबका बिल विल दिखा दिए वो लोग। इस दुकान से क्या कोई प्रतिबंधित दवाएं मिली? नहीं, कोई नहीं मिला। कहा जा रहा है कि विभाग की लचर व्यवस्था है जिस कारण इन लोगों का धंधा फल फूल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, समय समय पे हो ही रहा है, छापेमारी चल ही रहा है समय समय पे। और दीजिए क्या नाम हुआ मैम आपका? संगीता। क्या यहाँ जो छापेमारी का पर्पस था, क्या कुछ गुप्त सूचना थी अनलीगल दवाओं के स्टॉक का? एक ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ इनपुट मिला था कि यहाँ पे गैर लाइसेंसी दवा दुकान संचालित है और कुछ नारकोटिक्स ड्रग्स का भी या कोडीन युक्त सिरप का वो बिक्री हो रहा है। तो उसी के क्रम में हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया, एसडीपीओ सदर साहब के साथ हम लोग टीम बना के आज एक औचक निरीक्षण किए यहाँ पे। यहाँ निरीक्षण के क्रम में अभी सबसे पहले जो पाया गया तथ्य कि ये दुकान का लाइसेंस नहीं है, गैर लाइसेंसी है और अभी तक कोडीन नहीं मिला है इनको। कोडीन अभी नहीं पाया गया है, कोई नारकोटिक्स ड्रग्स की सूचना नहीं है। लेकिन जो जितने भी दवा, चूंकि ये गैर लाइसेंसी दुकान है तो इसको संचालित करना गैर कानूनी है, इसीलिए इसको सीजर लिस्ट बना के सभी दवाओं को सीज किया जाए। सर, इस तरह के जो है सो पूरे जिले भर में जो है अवैध तरीके से पान परचून की दुकानों में दवा के कारोबार किए जा रहे हैं अवैध तरीके से, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? क्या ये विभागीय शिथिलता नहीं है? बिल्कुल, इसमें हम लोग देखे होंगे पिछले 15 दिन पहले भी हम लोग ये किए थे कि ये ड्राइव लगातार जारी रहेगी और जितने भी गैर कानूनी गैर लाइसेंसी दवा दुकान संचालित है या जो अवैध दवा की बिक्री करते हैं सब पे हम प्रशासन सख्त है, सब पे। सर, अगर सूत्रों की माने तो औषधि निरीक्षक का जो कार्यालय है मधुबनी सदर अस्पताल में, वहां से पूरी तरह से रैकेट को जो अवैध लोग हैं वहां वो संचालित करते, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत होती है। छापेमारी में नहीं कुछ वैसा पकड़ में आ रहा है, जबकि पटना से दवा आ रही है और नशा खुरानी जो नशा का लोग जो सेवन करते हैं वो हो रहे हैं। इस पे हम लोग एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग एक इंटरनल इसके बाद मीटिंग भी करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर का जो भी इनपुट रहेगा उससे हम और एसडीपीओ साहब संयुक्त रूप से इसका एक इनपुट का टीम है, इसमें हम लोग एक निरीक्षण करके जो भी तत्व आपका भी ये जो इनपुट आया है इस पे हम लोग जांच करते हुए इस पे आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह ने प्रेस वार्ता में बताया कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन अकुशल श्रम की कानूनी गारंटी मिलेगी। नई व्यवस्था में बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीपीएस निगरानी और एआई ऑडिट से पारदर्शिता बढ़ेगी। मजदूरी 15 दिनों के भीतर देने का प्रावधान है। वहीं व्यक्तिगत व सार्वजनिक दोनों प्रकार के कार्यों को शामिल कर ग्रामीण आय और अवसंरचना को मजबूती देने पर जोर दिया गया। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं, लाभों एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा को लेकर बुधवार को डीआरडीए स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त के द्वारा भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं, लाभों एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने बताया कि यह अधिनियम
पूर्ववर्ती मनरेगा योजना के स्थान पर ग्रामीण आजीविका को अधिक सशक्त पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण आय सुरक्षा मजबूत होगी तथा पलायन में कमी आएगी। खेती के व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए वर्ष में अधिकतम 60 दिनों का कार्य विराम रखा जा सकेगा, जबकि शेष अवधि में निर्धारित रोजगार दिवस सुनिश्चित किए जाएंगे। उप विकास आयुक्त ने बताया कि योजना में डिजिटल पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीपीएस आधारित निगरानी एवं एआई ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मजदूरी भुगतान को साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है तथा निर्धारित समय में कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देय होगा। योजना का वित्तीय प्रावधान केंद्र एवं राज्य के बीच अनुपात में निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में पौधारोपण, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस संयंत्रण, पशुपालन सेट एवं निजी तालाब जैसे कार्य सम्मिलित होंगे, जबकि सार्वजनिक श्रेणी में चेक डैम, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, जल निकासी योजना एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल होगा। मधुबनी जिले में सभी नई योजनाओं की प्रविष्टि युक्त धारा एवं नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करने तथा संचालित योजनाओं को 60 दिनों के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कार्यों का चयन विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अनुरूप करते हुए उन्हें पीएम गति शक्ति पहल से एकीकृत किया जाएगा, ताकि टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित हो सके। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, रोजगार सृजन और समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगा। रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025, इसकी जानकारी हमें देनी थी आप लोगों को। कहते पहले ये मनरेगा के नाम से जाना जाता था और अभी भारत सरकार ने इसे 2025 में इस एक्ट के तहत जो है इसको विकसित भारत बीबी राम जी के तहत इसको लाया है। इसके तहत मेनली जो मैंने पहलू है, एक तो 2047 तक जो विकसित भारत की परिकल्पना सरकार ने की है, उसी परिकल्पना के तहत इस एक्ट के तहत जो है लोगों को रोजगार दी जाएगी। पहले 100 दिन की गारंटी थी रोजगार मनरेगा के तहत, अभी 125 दिनों की गारंटी की गई है इसके अंतर्गत। और जो मुख्य फोकस है इसमें, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों की योजना है, आप अवगत हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो अकुशल मजदूर जो होते हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराई जाती है और बिल्कुल गारंटी एक्ट के तहत है ये योजना। पूरे हमें जैसा विश्वास है कि ये पहला स्कीम है जिसमें कि एक्ट लागू है। तो इसमें जो 3-4 बिंदु है, जैसे कि अभी जो स्कीम्स आए हैं, जैसे जल सुरक्षा, मेनली जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, आजीविका से संबंधित संरचना, मौसम घटनाओं से निपटने हेतु कार्य, ये 4 क्षेत्रों को इसमें फोकस किया गया है। और इसमें जो डिटेल्स हैं, जैसे कि अब जैसे मान लीजिए जल सुरक्षा के अंतर्गत जो है इसमें जैसे हम लोग के यहाँ जो मैंने पोखर हैं, तालाब हैं, ये जल को कैसे हम लोग संरक्षण करें, कैसे इसको बढ़ावें, इसके तहत ये स्कीम्स जो है मैंने काम करेगा। और उसके तहत नहर, बाढ़ या ये चेक, बांध, मरबंद, निर्माण, ये सब है, तालाब, टैंक, कृषि, ये सब काम उसमें होगा। दूसरा मुख्य ग्रामीण अवसंरचना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल प्लस ये सड़क वगैरह सारा चीज उसमें कार्य होंगे। तो इस पहलू बताए। तीसरा है जीविका से संबंधित संरचना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण हाट, साप्ताहिक बाजार, अन्य बाजार की संरचना, खाद का जो अनाज का भंडारण होता है, उसे गोडाउन वगैरह का, एसएचजी ग्रुप्स के लिए भवन वगैरह, इसमें भी मत्स्य पालन, वन चारागाह, नर्सरी, सारा चीज इसके अंतर्गत लाया गया है। इसका डिटेल हम आपको दे देंगे, पूरा इसमें डिटेल है। और चौथा जो हम लोगों ने बताया कि मौसमी घटनाओं के अल्पीकरण के संदर्भ में, इसके अंतर्गत है कि नहर, तटबंध, अन्य आपदा अल्पीकरण कार्यों का निर्माण, बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाबों, जल संरचनाओं को स्थिर करना, आपदा पश्चात पुनर्वास, बहाली तथा ग्रामीण सड़कों, सामुदायिक बस्तियों की मुरम्मती। तो इस तरह से इसमें ये है कि मौसम के तहत जो घटनाएं होती है मैंने उसको कम से कम किया जाए, ये प्रावधान। ये मुख्य रूप से ये 4 क्षेत्रों में इनको फोकस किया गया है। तो यही था आज का हमारा ये कहना कि मनरेगा के बाद जो ये विकसित भारत जो मैंने सरकार ने लाया है ये स्कीम्स, मेन इसमें 100 की जगह 125 दिन का इसमें स्कीम्स में है, गारंटी स्कीम है।
और जैसे पहले था कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह जो मिलता था वो इसमें मिला हुआ है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में बुधवार को फाइलेरिया उन्मूलन के तहत शहरी क्षेत्र के 45 वार्डों में मेगा ड्राइव चलाया गया। एक दिन में 15,000 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भौवाड़ा आंगनबाड़ी केंद्र से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। सिविल सर्जन व वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी ने केंद्रों का निरीक्षण कर प्रगति जानी। अधिकारियों ने हल्की प्रतिक्रिया को सामान्य बताते हुए लोगों से निर्भीक होकर दवा सेवन की अपील की। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्र 1 से 45 वार्ड में बुधवार को सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम एमडीए के अंतर्गत एक बड़े स्तर पर मेगा ड्राइव आयोजित किया गया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जिले के 15,000 लोगों को एक ही दिन में फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भौवाड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 112 से किया। उद्घाटन के बाद जिले के शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में विशेष मेगा कैंप आयोजित किए गए। विशेष कैंप में जीविका दीदियों और उनके परिवार के सदस्यों एवं आसपास के लोगों को दवा सेवन कराया गया। अभियान के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार एवं जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करते हुए दवा वितरण कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में यह अभियान एक ऐतिहासिक कदम है। दवा खाने के बाद यदि किसी व्यक्ति को हल्की उल्टी, चक्कर आदि जैसी प्रतिक्रिया होती है तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि दवा शरीर में मौजूद मैक्रोफाइलेरिया के परिजीवी दवा के असर में मरते हैं, इसलिए इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे लक्षणों से भयभीत न हो बल्कि निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जिलाधिकारी के निर्देश पर मेगा ड्राइव की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष मॉनिटरिंग सेल गठित की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा सेवन से वंचित न रह जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों एवं स्वयंसेवी संस्थानों ने अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग को विश्वास है कि जन सहयोग से यह पहल फाइलेरिया मुक्त मधुबनी के लक्ष्य को और करीब ले जाएगी। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर डीएस सिंह, जिला कार्यक्रम पंकज मिश्रा, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, पिरामल के महेंद्र सिंह सोलंकी, धीरज कुमार सिंह समेत कई सहयोगी संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पीडी ट्रायल व सामान्य वादों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अभियोजन पदाधिकारियों, पुलिस व लोक अभियोजकों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पॉक्सो, SC/ST, NDPS, एक्साइज व आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए समन्वय व नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने स्पीडी ट्रायल एवं सामान्य वाद से संबंधित लंबित वादों के त्वरित एवं प्रभावकारी निष्पादन को लेकर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी संबंधित जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस प्रतिनिधि, लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विधि पदाधिकारी स्पीडी ट्रायल से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें। साथ ही सामान्य मामलों के निष्पादन में भी प्रगति लाएं। साथ ही प्रत्येक वाद में राज्य का पक्ष दृढ़ता पूर्वक रखा जाए, जिससे कि विभिन्न वादों में अधिकाधिक दोष सिद्धि कराया जा सके। बैठक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधित अधिनियम, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति मद निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में एक्साइज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, NDPS एक्ट, SC/ST एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सबकी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वादों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए यह आकलन किया कि किस स्तर पर कितने वाद लंबित हैं तथा उनके लंबित रहने के कारण क्या है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बिंदुवार जानकारी लेते हुए लंबित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आर्म्स एक्ट से जुड़े वादों का शीघ्र निष्पादन कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं निरंतर संवाद बनाए रखते हुए कार्य करने का निर्देश दिया ताकि वादों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो। इसके साथ ही प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग एवं सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया ताकि समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने अपेक्षा जताई कि निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन से आर्म्स एक्ट से संबंधित वादों के निष्पादन में तेजी आएगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में नेताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री भीम साहू ने एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को आज भी प्रासंगिक बताया। वक्ताओं ने उनके सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्र सेवा और अंत्योदय के विचारों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सुबोध कुमार चौधरी ने किया। आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री सुबोध कुमार चौधरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। तत्पश्चात उपस्थित नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री एवं क्षेत्रीय सह प्रभारी भीम साहू को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में प्रभांशु झा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनके सिद्धांतों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्य अतिथि भीम साहू ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बचपन से ही मेधावी, सरल एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समन्वित विकास की अवधारणा निहित है। उनका मानना था कि भारत का विकास भारतीय संस्कृति, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और संगठन को सुदृढ़ आधार प्रदान किए। उनकी पुण्यतिथि हमें सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्र प्रेम और अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के विचारों को स्मरण करने का अवसर देती है। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रफुल्ल झा ने भी उनके आदर्शों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद सिंह, रंजीत यादव, चंद्रवीर यादव, सुधीर मंडल, मीनाक्षी श्रीवास्तव, अरविंद ठाकुर सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं मंडल महामंत्री सहित अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में जिला महामंत्री सरोज सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। समर्पण दिवस के रूप में हम लोग के अभिभावक और पार्टी का संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के पूर्ण तिथि पर हम लोग सदा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। आज समर्पण दिवस के रूप जो देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अभी हम लोग के अभिभावक बता रहे थे, आज मधुबनी जिला के अध्यक्ष, हम लोग के बड़े भाई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर
32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा, मृणाल सा ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स,
जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने आईसीडीएस योजनाओं की समीक्षा करते हुए पोषण ट्रैकर, लाभार्थी सत्यापन और पीएम मातृ वंदना योजना की प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन के लिए विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया। प्रदर्शन के आधार पर 3 महिला पर्यवेक्षकों का 15 दिनों का मानदेय काटने का आदेश दिया गया। वहीं डीएम ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ आईसीडीएस से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा प्रविष्टि की गुणवत्ता एवं सभी प्रमुख इंडिकेटर्स की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों के 100% सत्यापन, गृह भ्रमण एवं सामुदायिक गतिविधियों की नियमितता, बच्चों की वृद्धि, निगरानी तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिले के प्रदर्शन में हो रही त्रुटि पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सभी महिला पर्यवेक्षिका की इंडिकेटर आधारित रैंकिंग कर खराब प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध चयन मुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कार्यों में लापरवाही एवं लक्ष्य प्राप्ति में शिथिलता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को मिशन मोड में संचालित कर 15 दिनों में जिला रैंकिंग में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। जिले में सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आधार बनाए जाने हेतु आईसीडीएस एवं पोस्ट ऑफिस के सम्मिलित रूप से कैंप लगाकर पूर्ण किए जाने का आदेश दिया गया। सभी मापदंडों पर प्रदर्शन के आधार पर न्यूनतम प्रदर्शन वाले 3 महिला पर्यवेक्षक का 15 दिनों का मानदेय कटौती का आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम की 24 घंटे में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की चेतावनी का असर नहीं दिख रहा है। मुख्य बाजार, गंगा सागर चौक, स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में फुटपाथ और सड़क किनारे दुकानें पहले की तरह सजी हुई हैं, जिससे जाम की समस्या बरकरार हो गई है। परीक्षा के दिनों में छात्र छात्राओं को काफी दिक्कत आती है। मेयर अरुण राय ने कहा कि पुलिस बल मिलते ही सख्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और जुर्माना व खर्च की वसूली भी की जाएगी। मधुबनी नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 24 घंटे के भीतर अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेट दिया गया है तथा अर्थदंड का प्रावधान भी घोषित किया गया है। बावजूद इसके न तो निगम प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और न ही जुर्माना वसूली की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से शुरू की गई। परिणाम स्वरूप अस्थायी अतिक्रमणकारियों पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। मुख्य बाजार, गंगा सागर चौक, लोहा पट्टी, गांधी चौक, शंकर चौक, स्टेशन रोड, थाना मोड़ और गिलेशन बाजार सहित शहर के कई हिस्सों में फुटपाथ और चौक चौराहों पर अस्थायी अतिक्रमण अब भी कायम है। कुछ स्थानों में प्लास्टिक की सीटें जरूर हटाई गई हैं, लेकिन दुकानें पूर्व की तरह सजी हुई है। स्थिति लगभग पहले जैसी ही बनी हुई है। पूर्व में जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता था तब 100 से 200 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता था। हालांकि एक ओर से अतिक्रमण हटता था तो दूसरी ओर से पुनः कब्जा शुरू हो जाता था। वर्तमान में भी कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण सड़कें संकीर्ण होती जा रही है, जबकि वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। जिला मुख्यालय होने के कारण यहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती रहती हैं। वहीं जाम के कारण परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई होती है और उन्हें वैकल्पिक गलियों का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय निवासी आलोक कुमार, प्रवीण कुमार, सुनील ठाकुर और प्रणव भास्कर सहित अन्य लोगों ने निगम प्रशासन से अस्थायी एवं स्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध ठोस और नियमित अभियान चलाने की मांग की है। इस संबंध में मेयर अरुण राय ने कहा कि पुलिस बल उपलब्ध होते ही बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न केवल अतिक्रमण हटाया जाएगा बल्कि संबंधित अतिक्रमणकारियों से निर्धारित अर्थदंड तथा कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली भी की जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जयनगर नगर पंचायत के प्रथम मुख्य पार्षद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के आकस्मिक निधन पर किसान भवन परिसर में शोक सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। उपस्थित जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण किया। वक्ताओं ने कहा कि नगर पंचायत के गठन के बाद प्रथम मुख्य पार्षद के रूप में स्वर्गीय पासवान ने जयनगर को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयनगर नगर पंचायत के प्रथम मुख्य पार्षद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के आकस्मिक निधन पर बुधवार को किसान भवन प्रांगण में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, प्रोफेसर मनोज कुमार वर्मा, नारायण यादव, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, सूर्य नारायण ठाकुर, शंकर श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में उपस्थित लोगों ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जयनगर अधिसूचित क्षेत्र समिति को नगर पंचायत बनने पर प्रथम मुख्य पार्षद बने थे। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान अपने कार्यकाल में जयनगर नगर पंचायत को पहचान दिलाने का काम किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवड़िया चौक के समीप साहरघाट निवासी वरिष्ठ नागरिक जीवच नायक ने फीता काटकर निर्माणम प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय श्री सीताराम नाम अष्टयाम महोत्सव की पूर्णाहुति के बाद संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समाज को आगे बढ़ाता है और गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही सुंदर घर की पहचान होती है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मधवापुर प्रखंड के बसवड़िया चौक के पास साहरघाट निवासी वरिष्ठ नागरिक जीवच नायक ने निर्माणम प्रतिष्ठान का उद्घाटन फीता काटकर किया। 2 दिवसीय श्री सीताराम नाम अष्टयाम महोत्सव की पूर्णाहुति के बाद बुधवार को उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता ने कहा कि किसी का घर बसाने यानी निर्माण कराने वालों का ईश्वर हमेशा कल्याण करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नुकसान नहीं बल्कि निर्माण कार्य करवाने चाहिए। उद्घाटनकर्ता नायक ने कहा कि सुंदर निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता आवश्यक है, इसलिए विश्वसनीय और बेहतरीन गृह निर्माण सामग्री लेने के लिए निर्माणम प्रतिष्ठान को सेवा का अवसर देने की आग्रह उन्होंने लोगों से किया। पंडित सुबोध मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए अष्टयाम महोत्सव, भगवान श्री सत्यनारायण पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न कराए। इन कार्यक्रमों के मौके पर निर्माणम प्रतिष्ठान के अधिकारी वीरेंद्र नायक, रविंद्र नायक, कर्मचारी शैलेंद्र ठाकुर समेत दर्जनों लोगों की मौजूदगी रही। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, पोखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला,
आप भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुराज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुराज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुराज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी के श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में 70 वर्षीय राजगीर यादव की मॉड्यूलर एलबीएम हिप ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। मरीज हिप की गंभीर समस्या और अन्य जटिलताओं से जूझ रहे थे, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो गया था। विस्तृत जांच के बाद डॉक्टर एनके यादव व विशेषज्ञ टीम ने हाई रिस्क ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर्जरी के बाद मरीज ने राहत महसूस होने की बात कही। अस्पताल में आधुनिक तकनीक से स्पाइन, घुटना व कुल्हा संबंधित जटिल उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिस्फी प्रखंड के सखड़ाड़ी निवासी 70 वर्षीय राजगीर यादव लंबे समय से कुल्हा यानी हिप की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। जांच के दौरान हिप, प्रोस्टेट और ब्लैडर में कार्सिनोमा सेल विकसित होने की पुष्टि हुई थी, जिससे उन्हें काफी कठिनाई और चलने फिरने में असमर्थता हो गई थी। परिजनों की सलाह पर उन्हें केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में गहन जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने उनके बाएं पैर का मॉड्यूलर एलबीएम हिप ऑर्थोप्लास्टी ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। यह ऑपरेशन हाई रिस्क श्रेणी में था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज के द्वारा राहत महसूस होने की बात कही गई। परिजनों ने बताया कि अन्य स्थानों पर इलाज कराने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था, जबकि यहां समुचित और प्रभावी उपचार मिला। इस जटिल सर्जरी को डॉक्टर एनके यादव के नेतृत्व में डॉक्टर अरुण चौधरी, डॉक्टर कमलेश, क्रिटिकल केयर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रत्नेश कुमार तथा सहयोगी टीम के सदस्य दिलीप कुमार, चंद्रवीर कुमार, अमित कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां कम खर्च में बड़े अस्पतालों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर एनके यादव ने बताया कि अस्पताल में स्पाइन सर्जरी नई तकनीकों के माध्यम से की जा रही है, जिसमें ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर अरुण चौधरी एवं डॉक्टर कमलेश का सहयोग प्राप्त है। उन्होंने बताया कि यहां घिसे हुए घुटने और स्पाइन संबंधित विभिन्न रोगों का उपचार अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय तकनीकों जैसे ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस और पीआरपी यानी स्टेम सेल आधारित प्रक्रिया से किया जाता है। कई प्रतिक्रियाएं ओपीडी आधार पर बिना चीर-फाड़ के की जाती है। अस्पताल में स्पाइन सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, माइक्रो डिसेक्टोमी, स्पाइन ट्यूमर सर्जरी, कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, लिगामेंट सर्जरी तथा जटिल ट्रॉमा सर्जरी की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। साथ ही डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमने पूरी तहकीकात के साथ इनके परिजन को सारा बात बताया कि ये सामान्य केस नहीं है, ये असामान्य केस था और इसमें मधुबनी में एलबीएम पार्शियल हिप ऑर्थोप्लास्टी जो कि कैंसर के मरीज में होता है, ये पहली बार हुआ और सक्सेसफुल हुआ है।
परसों रात इनका सर्जरी किए हैं और अभी ये चलने को तैयार हैं। खार होकर यहाँ आप इनकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। इनका परसों रात कुल्हा बदले हैं और ये मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे साथ खड़े हैं। हाँ, कुछ कहा चाह रहे थे, कहिए क्या लगे? बहुत बढ़िया। क्या हुआ था आपको, सो बताइए। हमरा सूर्य से दुखाई चल गया, तकर बाद 10 दिन के अंदर में जो एकाएक घर पकड़ा देला है तकलीफ से, तकर बाद अलियन डॉक्टर साहब के यहाँ दोसर डॉक्टर लग चल गई, कोई लऽ गेल, लेकिन हम कहली जो वहाँ सुख सुविधा की है तो कहते यहाँ नहीं होते, जे वहाँ बहुत ज्यादा है। अपने के नाम भेले का हाँ, जो वहाँ सुख सुविधा बहुत ज्यादा है, तो हम वही जगह सब चीज फेंक फाक हम कहले नहीं चल, उनका में चल नासा 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 वाला में चल, नासा वाला में। दर्द कितना दिन से था पहले से? पहले से तो छलिए तो कनी मनी दौड़ छली, वो कितना दिन से था? करीब 4-5 महीना से। 4-5 महीना से? जी जी 4-5 महीना से। डॉक्टर साहब का नाम नहीं पता है? डॉक्टर साहब का नाम जिनके यहाँ इलाज करा रहे हैं आप? कभी डॉक्टर एनके यादव। हमारे बाबूजी को ही पहचानते हैं। चीनी डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के पथलगाढ़ा कुमरखत के बीच सोन नदी किनारे मंगलवार सुबह 30 वर्षीय संतोष राम का शव संदिग्ध हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वह कुमरखत पश्चिमी गांव के निवासी और पेशे से कारपेंटर थे। सोमवार रात घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे। सुबह सूचना मिलने पर परिवार पहुंचे तो शव के ऊपर मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। लदनिया थाना क्षेत्र के पथलगाढ़ा कुमरखत गांव के बीच सोन नदी सड़क किनारे मंगलवार की सुबह एक 30 वर्षीय युवक का शव संदेहास्पद हालत में मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही लदनिया थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के कुमरखत पश्चिमी गांव निवासी रामचंद्र राम के 30 वर्षीय पुत्र संतोष राम के तौर पर हुई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ पुत्र था। मृतक कारपेंटर का काम करता था और रोज की तरह सोमवार की सुबह काम हेतु घर से लदनिया के लिए चला गया। परिवार का एकमात्र भरण पोषण करने वाला एकमात्र कमाऊ पुत्र था। वह ओवर टाइम के कारण घर लेट से पहुंचता था। सोमवार की रात मृतक घर नहीं लौटा। मंगलवार की सुबह परिजनों को मृतक के सड़क किनारे गिरे होने की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों ने ग्रामीणों के सहयोग से घटनास्थल पर पहुंचे तो संतोष राम मृत अवस्था में पाया गया और उसका शरीर मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ पाया गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने संतोष राम की हत्या कर दी है। थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के खांजीपुर स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस पर विज्ञान की भूमिका पर विशेष परिचर्चा हुई। प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार झा ने कहा कि समाज के समावेशी विकास के लिए बालिकाओं को STEM, AI और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना जरूरी है। लैंगिक असमानता खत्म कर समान शिक्षा के अवसर देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और विज्ञान में नवाचार हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता जताई। मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खांजीपुर में छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान के महत्व पर परिचर्चा आयोजित की गई। समाज के समग्र विकास में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार झा ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं में विज्ञान के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करने तथा सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बालिकाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में अपने भविष्य की स्पष्ट कल्पना कर सकें और वैज्ञानिक करियर में सफल हों। इसके लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनिवार्य है। समावेशी और सतत विकास के लिए
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और वित्त के समन्वित उपयोग पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि इंजीनियरिंग और AI जैसे नवाचार क्षेत्रों तक बालिकाओं की पहुंच सुनिश्चित करना समय की मांग है। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देकर विकास की नई संभावनाएं खोली जा सकती है। परिचर्चा में गुलाबसा खातून, रिया राय, इंद्र रमन कुमार, रेणु कुमारी समेत कई लोग, छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में आगामी 17 से 25 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा 71 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस वर्ष कुल 60,990 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 32,596 छात्राएं और 28,344 छात्र शामिल हैं। छात्राओं की संख्या अधिक होना शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। कदाचार रोकने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV, जैमर, सख्त जांच और निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं विशेषज्ञों ने छात्रों को समय सारणी बनाकर नियमित अभ्यास करने, तनाव मुक्त रहने और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने की सलाह दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर जिले में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष जिले में कुल 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार मैट्रिक परीक्षा में कुल 60,990 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 32,596 छात्राएं तथा 28,344 छात्र हैं। आंकड़ों के अनुसार छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है, जो शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं बेटियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV कैमरे, जैमर तथा पर्याप्त संख्या में वीक्षकों की तैनाती की गई है। परीक्षार्थियों को प्रवेश से पूर्व सघन जांच से गुजरना होगा। परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाई जाएगी। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे। वहीं परीक्षार्थी को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना जूता मोजा के ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा नजदीक आते ही छात्रों में उत्साह के साथ तनाव भी देखा जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों एवं शिक्षकों ने छात्रों को तनाव मुक्त रहकर परीक्षा देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि भय और घबराहट प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, जबकि सही योजना और नियमित अभ्यास से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। छात्रों को विषयवार समय सारणी बनाकर पढ़ाई करने, कठिन विषयों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर समझने तथा पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने की सलाह दी गई। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार तथा मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम तनाव कम करने में सहायक बताए गए हैं। अभिभावकों से अपील की गई कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाएं। सकारात्मक वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करता है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से अपील की कि वे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ परीक्षा दें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।